हेलो दोस्तों, वेलकम टू लोहिया नॉलेज पॉइंट। हमारी साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज चल रही थी और आज की हमारी टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आज की हमारी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो पहला इसका ऑप्शन है सहसंबंध, मार्गांतरीकरण, विलयन या नवीनीकरण। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मार्गांतरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलौनों की आयु कहा जाता है शैशवावस्था को, पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को या उपरोक्त सभी। जो खिलौनों की आयु कहा जाता है तो ये कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करता है। व्याख्यान देने के लिए पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना, बहुपरिप्रेक्ष्य को निरुत्साहित करना तथा एक आयामी परिप्रेक्ष्य पर केंद्रीभूत होना, चर्चाओं के अवसर उपलब्ध करवाना या प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना। जो निम्न में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो वो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा चर्चाओं के अवसर उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश बनाने के लिए दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। शिक्षकों के अनुसार कार्य करना, बच्चों की स्वीकृति या शिक्षक का सकारात्मक रुख या बच्चे के प्रयासों का अनुमोदन। तो बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश बनाने के लिए दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा शिक्षकों के अनुसार कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं सरल कार्य की खोज के लिए, नवीनता का पता लगाने के लिए, सतत संघर्ष करने के लिए, गलतियां करने के लिए। छात्र स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तो वो प्रेरित होते हैं नवीनता का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको छोड़कर सभी बुद्धिमत्ता परीक्षण के उदाहरण हैं। स्टैनफोर्ड बिने, वेस्लर बिने, बेल स्केल्स या रोसाक परीक्षण। निम्न में से किसको छोड़कर सभी बुद्धिमत्ता परीक्षण के उदाहरण हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बेल स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की गलतियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। बच्चे गलतियां तब करते हैं जब शिक्षक उदार हो और गलतियां करने पर उन्हें दंडित ना करता हो। बच्चों की गलतियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है, इसलिए उनको गलतियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि वे लापरवाह होते हैं। बच्चों की गलतियां सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं। बच्चों की गलतियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो कथन सत्य है वह बच्चों की गलतियां सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम प्रक्रिया में प्रेरणा होती है, शिक्षार्थियों को दिशाहीन बनाती है, युवा शिक्षार्थियों के बीच सीखने की जिज्ञासा बनाती है, शिक्षार्थियों की स्मृति को तेज करती है, पुराने तथा नए ज्ञान में अंतर स्पष्ट करती है। अधिगम की प्रक्रिया में प्रेरणा युवा शिक्षार्थियों के बीच सीखने की जिज्ञासा बनाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव व्यक्तित्व निम्न में से किसका परिणाम है? परवरिश और शिक्षा का, आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच संबंध का, केवल पर्यावरण का, केवल आनुवंशिकता का। मानव व्यक्तित्व निम्न में से किसका परिणाम है? तो ये आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच संबंध का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? अधिगम तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने से प्रेरित हो। अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती है। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। यह अधिगम केवल तभी प्रभावित होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो और बाहरी कारकों से प्रेरित हो। अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है? तो अधिगम केवल तभी प्रभावित होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो और सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के लिए प्रथम शर्त क्या है? सीखने वाले की अभिप्रेरणा, सीखने वाले का मानसिक स्तर, सीखने वाले की बुद्धि, सीखने वाले की अभिवृत्ति। अधिगम के लिए प्रथम शर्त क्या है? तो वह है सीखने वाले की अभिप्रेरणा। अधिगम के लिए द्वितीय शर्त क्या है? सीखने वाले का मानसिक स्तर, सीखने वाले की बहुअनुक्रियाएं, सीखने वाले की बुद्धि, सीखने वाले की अभिवृत्ति। अधिगम के लिए द्वितीय शर्त वह सीखने वाले की बहुअनुक्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के लिए तृतीय शर्त क्या है? सीखने वाले का मानसिक स्तर, सीखने वाले की बुद्धिलब्धि, सीखने वाले को पुनर्बलन, सीखने वाले का मन। अधिगम के लिए तृतीय शर्त क्या है? तो वह है सीखने वाले को पुनर्बलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के लिए चतुर्थ शर्त क्या है? सीखने वाले का अभ्यास, सीखने वाले का घर का माहौल, सीखने वाले की बुद्धिलब्धि, सीखने वाले का मन। अधिगम के लिए चतुर्थ शर्त क्या है? तो वह है सीखने वाले का अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है जो अभ्यास अथवा अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी? गेट्स ने, मॉर्गन ने, वुडवर्थ ने या गिलफोर्ड ने? जो अधिगम अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है जो अभ्यास अथवा अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है, यह परिभाषा मॉर्गन ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी? मॉर्गन ने, वुडवर्थ ने, गेट्स ने या गिलफोर्ड ने? अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है, यह परिभाषा गेट्स की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी? मॉर्गन ने, क्रो एंड क्रो ने, वुडवर्थ ने, गिलफोर्ड ने? अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, यह परिभाषा है क्रो एंड क्रो की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहार के कारण व्यवहार परिवर्तन अधिगम है, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी? क्रो एंड क्रो ने, मॉर्गन ने, गिलफोर्ड ने या वुडवर्थ ने? व्यवहार के कारण व्यवहार परिवर्तन अधिगम है, यह परिभाषा गिलफोर्ड ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी? कॉल्विन ने, क्रो एंड क्रो ने, गिलफोर्ड ने या मॉर्गन ने? पूर्व निर्मित
व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है। यह परिभाषा कोल्विन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी? क्रो एंड क्रो ने, मॉर्गन ने, फ्रायड ने, पील ने। अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। यह परिभाषा पील ने दी थी। और आज की हमारी सीरीज के अंदर बस इतने ही क्वेश्चन थे। PDF न्यूज प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल t.me/लोहिया नॉलेज पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।